नमस्ते। इससे पहले की वीडियो में हमने करुण रस के बारे में जानने की कोशिश की। अब आज के इस वीडियो में हम वीर रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, यानी जो पंक्तियाँ पढ़कर मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, निर्माण हो, वहाँ पर वीर रस की अभिव्यंजना होती है। उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, वह पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। यानी जो पंक्तियाँ पढ़ने के बाद हमारे मन में ओज का, उमंग का, उत्साह का भाव निर्माण हो, उत्पन्न हो, वहाँ पर वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। यानी इस प्रकार का वर्णन जिन पंक्तियों में है, वहाँ पर वीर रस का सृजन होगा या वीर रस की अभिव्यंजना होगी। शत्रुओं के प्रति विद्रोह का भाव, यानी दुश्मन के प्रति, दुश्मन को खत्म करने की जैसी भावना होती है ना, क्रोध होता है, वह जो भाव है शत्रु के प्रति, वह भाव कहीं पर अधर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसको देखकर हमारे मन में डर के बजाय गुस्सा निर्माण होना, यानी ऐसे कि वह अत्याचार, अधर्म है, उसको खत्म करने की भावना जिन पंक्तियों से अभिव्यक्त होती है, उन पंक्तियों को पढ़कर जो भाव होगा वह वाला भाव। असहाय जो लोग हैं, यानी जो खुद असहाय है, ऐसे लोगों को जो तकलीफ़ें हैं, उनकी असहायता दूर करने के लिए जो मन में भाव उत्पन्न होगा, उनको कुछ सहायता करने का, वैसा भाव जिन पंक्तियों में होता है, उन पंक्तियों का रस वीर रस है। वीर रस का मूल भाव जो है, स्थायी भाव उत्साह है। अब पहला उदाहरण है, उसको समझेंगे। एक मिनट। अपनी किताब का ये पहला उदाहरण वीर रस का, यह कवि भूषण है। वास्तव में भूषण जी जो है वीर रस के कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। और उन्होंने जो महाराष्ट्र के राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में अपना वर्णन करने का कार्य किया। यानी शिवाजी महाराज की वीरता, साहस, युद्ध नीति, इन बातों को वर्णित करने का कार्य भूषण जी ने किया। एक समय था कि कवि जो है राजा के आश्रय में रहते थे, तो वह उस राजा का ही गुणगान करने लग जाते थे। यानी जिसके आश्रय में है उन्हीं का बखान करेंगे, गुणगान करेंगे। तो यह भूषण जी जो है, उनकी विशेषता है कि उन्होंने वीर रस में ही अपना साहित्य सृजन किया, और जो कुछ लिखा वो शिवाजी महाराज जो है उन्हीं के बारे में लिखा। उन्हीं का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होकर भी हमारे मन में जो है उत्साह का भाव निर्माण करता है, अधर्म के प्रति, अत्याचार के प्रति विद्रोह का भाव निर्माण करता है, ऐसा वर्णन है। अब सीधा पंक्तियाँ एक बार पढ़ता हूँ, उनमें से आए हुए शब्दों के मतलब समझा देता हूँ, फिर पंक्तियों का अर्थ बता दूंगा, तो आप परीक्षा में ढंग से याद कर लोगे। साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी, जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद, बिहद नगारन के, नदी नदमद गैबरन के रलत है। अब इसमें जो है जो शब्द आ रहे हैं वह समझेंगे।
साजी, साजी का मतलब होता है सजाकर, साजी यानी सजाकर। दूसरा है चतुरंग, चतुरंग यानी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, यह जो सैनिक होते हैं ना, सेनाएं होती है, उनके ये 4 विभाग होते हैं। तो वह चतुरंग सेन यानी पहले शब्दों के अर्थ ही समझ लेंगे, एक एक पंक्ति पूरी। अंग शब्द है, अंग का मतलब होता है शरीर। आगे उमंग यह शब्द है, उमंग का मतलब होता है उत्साह। और धरी यानी धारण करना। अब देखो पूरी पंक्ति का मतलब होता है सेनाओं के चारों दल, यानी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले जो सैनिक है, सज धज कर यानी सजाकर तैयारी के साथ निकले हैं। सबके मन में, उनके शरीर में उत्साह भरा हुआ है, यानी उत्साह के साथ, जोश के साथ सभी तैयार होकर निकले हैं। इस प्रकार का पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी सर्जा शिवाजी, सर्जा शिवाजी यानी शिवाजी महाराज, महाराज के महाराष्ट्र के एक युवा राजा, सर्जा लड़ाऊ, ऐसे इस प्रकार से। और शिवाजी यानी ये मराठी में ऐसे लिखा जाता है कि शिवाजी, यह स जो है ना मराठी में श हो जाता है। तो इस प्रकार सर्जा शिवाजी। जंग, जंग यानी युद्ध, जंग यानी युद्ध। अब देखो मतलब यानी सारी सेना जो है, चतुरंग सेना, चारों विभाग के सैनिक सज धज कर मन में उत्साह उमंग लेकर निकले हैं। किस लिए, किसके सैनिक है? तो सर्जा शिवाजी महाराज के सैनिक है। और किस लिए निकले हैं? तो जंग जीतने चले हैं, यानी जंग में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए निकले हैं। ये किनके बारे में लिखा जा रहा है? वह सर्जा शिवाजी महाराज, उनका वर्णन हो रहा है। और वर्णन करने वाले कौन है? उनके समय में एक मध्य युग में जब लिखते थे कवि, तो कविता में अपना भी नाम कहीं तो लिख देते थे। तो वही बात यहाँ देखने को मिलती है निचली पंक्ति में। भूषण यानी है स्वयं लिखने वाले कवि, अपने नाम का उल्लेख उन्होंने वहाँ पर कर दिया। भूषण भनत नाद, भनत यानी कहते हैं, भनत यानी कहते हैं। नाद, नाद शब्द का मतलब होता है शब्द, नाद यानी शब्द। बिहद, बिहद का मतलब होता है भारी या घोर। उसके बाद नगारन शब्द है, नगारन यानी युद्ध में जो बजाया जाता है ना, वह नगाड़ा, युद्ध के नगाड़े। नगारन यानी युद्ध के नगाड़े। यानी यह पंक्ति का देखो मतलब क्या हो रहा है कि भूषण जो है बनत है, यानी कहते हैं, अपनी बात रख रहे हैं। किस माध्यम से? तो शब्दों के माध्यम से। भूषण भनत नाद, भूषण जी शब्दों के माध्यम से शिवाजी महाराज और उनकी सेना जो युद्ध जीतने के लिए निकली है उसका वर्णन कर रहे हैं। अगला हिस्सा बिहद, बिहद यानी भारी, नगारन के यानी युद्ध के जो नगाड़े होते हैं, युद्ध की जो घोषणाएं होती है, उद्घोष होता है, उसका वर्णन भूषण जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। वह वर्णन क्या है, वह नीचे पंक्ति में आता है। अब पहले इसमें आए हुए शब्द समझेंगे। नद, नद यानी नदी, नद है ना, तो उसमें जुड़ा हुआ जो नद है, नद यानी विशाल नदी।
विशाल नदी। और मद जो शब्द है, एक हाथी होता है ना, तो हाथी के कान से कुछ द्रव टपकता है तो उसको मद बोलते हैं। जैसे आदमी के कान से मद निकलता है ना, वैसे ही जो मस्त हाथी है, मदमस्त हाथी है, तो वह जब एक लहर से चलने लगता है तो उसके कान से जो टपकने वाला द्रव होता है उसको मद कहते हैं। हाथी की कनपटी से टपकने वाला द्रव। मद यानी हाथी की कनपटी से टपकने वाला द्रव। गैबरन, गैबरन यानी हाथियों। गैबरन यानी हाथियों। और रलत है, रलत है यानी बहते हैं। रलत है यानी बहते हैं। अब देखो पूरा समझ में आ जाएगा कि भूषण भनतनाद यानी भूषण जी शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। और कैसे वर्णन कर रहे हैं, तो जैसे युद्ध के नगाड़े हैं, वह भारी घोर घनघोर आवाज़ हो रही है, उसका वह अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं शिवाजी की सेना का। और उसकी वीरता को स्पष्ट करने के लिए, उनका उत्साह समझाने के लिए वह नीचे की पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि मानो हाथी जो है, हाथी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मदमस्त चल रहे हैं कि हाथी के कान से मद टपकने लगा है और उसकी एक विशाल नदी बन गई है और वह बहे जा रही है। यानी सेना में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होने वाला हाथी है, उसमें भी इतना उत्साह संचारित हुआ है कि उसके कान से जो बहुत कम मात्रा में निकलने वाला जो मद है, तो वह भी इतना निकल रहा है कि उसकी नदियाँ बहने लगी है। इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करके भूषण जी शिवाजी महाराज की वीरता को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है, ये पंक्तियाँ हम भी पढ़ लेंगे तो हमारे मन में भी एक प्रकार का उत्साह, उमंग संचारित हो जाता है। तो ऐसा जो उत्साह का भाव जिन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में निर्माण होगा, ऐसी पंक्तियों का जो रस होता है वह वीर रस होता है। अब अगला उदाहरण समझेंगे। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनके द्वारा लिखित है, एक कविता है झांसी की रानी। कविता का शीर्षक क्या है, तो एक मिनट, झांसी की रानी नामक कविता है। उस कविता से ली गई ये पंक्तियाँ हैं। अब पहले पंक्तियों को पढ़ते फिर मतलब समझा देंगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मस्तानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी यह जो आज़ादी का पहला स्वतंत्रता रण लड़ा गया, संग्राम लड़ा गया सन 1857 में, तो उस समय झांसी जो है उसका नेतृत्व झांसी की रानी की तरफ था और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी वीरता से झांसी का राज्य है उसको बचाने की कोशिश की थी। तो उसका वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन, उसका बखान किया जा रहा है। दूर फिरंगी, फिरंगी यानी ब्रिटिश शासक,
फिरंगियों को दूर करने की सबने, यानी रानी ने, रानी के सैनिकों ने और बुंदेल प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों ने, यानी झांसी जो राज्य है बुंदेलखंड में आता है, उस प्रदेश के झांसी राज्य के सभी लोगों ने ऐसे फैसला किया था, मान लिया था, ठान लिया था कि अब जो है ब्रिटिशों को यहाँ से खदेड़ कर ही रहेंगे। तो इस प्रकार का वर्णन, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी चमक उठी सन 57 में, सन 57 यानी 1857, सन 57 यानी 1857, इतना समझ लेना। 1857 में आज़ादी का पहला एक बड़े रूप में संघर्ष हुआ था। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, यानी उससे पहले वह तलवार अपने बचाव में निकालने की बहुत कम ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन फिरंगियों को भगाने के लिए वह तलवार खींची, यानी हमारे अंदर जो वीरता है, शूरता है, वह हमने बाहर निकाल दी ब्रिटिशों को खदेड़ने के लिए। तो उसका वर्णन किया जा रहा है कि वह तलवार पुरानी थी फिर भी वह चमक उठी, यानी वह पुरानी थी लेकिन वह कैसे नए जैसी थी। आगे है, बुंदेले हर बोलो, बुंदेल प्रदेश में रहने वाले लोग यानी बुंदेली भाषा बोलने वाले, बुंदेले हर बोलो यानी बुंदेली भाषा बोलने वाले सभी लोग, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। क्या कहानी थी? तो उसका निर्णय वो वर्णन नीचे आता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी इसमें इन 4 पंक्तियों में झांसी की जो रानी है मणिकर्णिका जी, उनके नाम से टीवी में एक धारावाहिक भी चला था, झांसी की रानी। वह तो उनके साहस का, वीरता का वर्णन, उस समय में जो उन्होंने युद्ध में जो शौर्य दिखाया, उसका वर्णन साहित्य के माध्यम से बहुत सारे कवियों ने किया। उनमें से प्रमुख सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। उनकी पंक्तियाँ पढ़कर भी आज हमारे मन में जैसे हमारा रोम रोम जाग जाता है, हमारे मन में उत्साह निर्माण हो जाता है। अधर्म को, अत्याचार को खत्म करने का विचार हमारे मन में भी आता है। तो ऐसा उत्साह का भाव जगाने वाला यह पंक्तियाँ है। तो इसमें जो रस की निष्पत्ति होती है, अभिव्यंजना होती है, वह है वीर रस। उम्मीद करता हूँ आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। फिर से समझाना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि आपको 2 अंक के लिए ही प्रश्न पूछा जाएगा, पंक्तियाँ दी जाएगी और सीधा उसमें व्यक्त निष्पन्न होने वाला रस कौन सा है उसका खाली नाम लिखना होगा। आशा है आप यह समझ गए होंगे। धन्यवाद।